हेलो दोस्तों, मैं ध्वनि आप सबका स्वागत करती हूँ हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, आज की कहानी नीलेश की है, जो जबलपुर के रहने वाले हैं। मैं और मेरे दो दोस्त अलग अलग कंपनी में जॉब करते हैं। हम लोग महीने में 1 या 2 बार मिलते थे। एक बार हमने वीकेंड में मिलने की प्लानिंग की। हम लोग प्लानिंग के हिसाब से सैटरडे को मिले। हम तीनों ड्रिंक पी लेते थे। करीब 11 बजे तक हम लोग छत पर पी रहे थे। उतने में हमें कुछ आवाज आई। मेरा दोस्त विजय, जो थोड़ा डरपोक था, मैं और मेरा दूसरा दोस्त सुनील ने भूतों की बात करना शुरू किया। विजय ने कहा, मैं नहीं डरता किसी भूत से। तो हमने उसे और डराने के लिए कहा कि कल रात हम कब्रिस्तान में ड्रिंक करेंगे और रात वही बिताएंगे। विजय मान गया। रात के 10 बजने आए। प्लानिंग के मुताबिक मुझे 10 बजे कब्रिस्तान पहुंच जाना था। घर पे मैंने किसी से नहीं कहा, बस दोस्त के वहां जा रहा हूँ ऐसा कहकर और रात को वही सो जाऊंगा। मैं निकल गया। हम सब 10 बजे कब्रिस्तान पहुंच गए। विजय कंबल और तकिया लेकर आया था। मैं ड्रिंक और खाने की चीज लाया था और सुनील बैटरी और कुछ जरूरी सामान लेके आया था। कब्रिस्तान के चौकीदार को पता न चले, इसलिए हम थोड़ा दूर की ओर बैठे। हम एक कब्र के पास बैठ गए और पीना चालू कर दिया। 11:30 बजने को आए। हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। नशे में हम तीन कब्र पर खड़े होकर नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे और भूतों का मजाक उड़ाने लगे। हम कह रहे थे, हम नहीं डरते किसी से, हिम्मत है तो सामने आओ। और मजाक मस्ती में 2-3 कब्र पर कूदने लगे। हमारी आवाज वहाँ के वॉचमैन ने सुनी और वहाँ आ गया और पुलिस की कंप्लेंट की धमकी दी। हम चुपचाप हमारा सारा सामान लेके विजय के घर चले गए। दूसरे दिन सुबह मैं अपने घर आ गया, क्योंकि जॉब भी तो जाना था। मैं ऑफिस में कंप्यूटर पर काम कर रहा था। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी औरत की परछाई दिख रही थी, जैसे मेरे पीछे खड़ी हो। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। ऐसा उस दिन बहुत बार हुआ और मुझे बुखार आ गया। मैं थोड़ा जल्दी घर चला गया और डॉक्टर की दवाई लेकर घर की ओर निकला। पूरे रास्ते में मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा है, पर कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर डिनर किया और दवाई लेके सोने के लिए रूम में चला गया। जैसे ही नींद आनी शुरू हुई, तब मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। तो वहाँ मैंने देखा कि कोई औरत खड़ी है। मैंने तुरंत लाइट ऑन की और कोई नहीं था। दूसरी सुबह हो गई। मेरी हालत बहुत खराब हो गई, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया। बैठे बैठे मैंने सोचा कि विजय और सुनील को कॉल करूं। मैंने दोनों से बात की और अजीब बात सामने आई कि वो दोनों भी बहुत बीमार थे और उन लोगों को भी कोई औरत दिखाई दे रही थी। हम लोगों को लगा शायद उस दिन शराब खराब हो गई और हम तीनों बीमार हो गए। और भूतों की बातें जो हम लास्ट 2 दिन से कर रहे थे, शायद इसलिए हमारे माइंड को ऐसा लग रहा होगा। रात हो गई, रोज की तरह मैं सो गया। उतने में मेरे कान में हल्की सी औरत की आवाज आई, लो मैं आ गई, तुम मुझे बुला रहे थे ना। तुरंत मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे बाजू में एक औरत बैठी थी, जिसकी शक्ल डरावनी थी। मैं जोर से चिल्लाया। मेरी चीख सुनकर मेरे पेरेंट्स रूम में आ गए, पर रूम में कोई नहीं था। पापा ने कहा, कोई सपना देखा होगा। करीब 1 बजे किसी की चलने की आवाज आई। मैं डरा हुआ था, इसलिए कंबल से बाहर देखने की हिम्मत नहीं की।
सुबह हो गई। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो वो मेरी बात नहीं मानी। हमारा घर में कोई भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। सच बोलूं तो मुझे मेरे ही घर में डर लगने लगा था। मैं इस बार मेरे साथ भगवत गीता लेके सोने गया। उस रात मुझे कुछ नहीं हुआ और बहुत अच्छी नींद आई। तब मुझे भी ऐसा लगा शायद मैंने उस रात कोई सपना ही देख लिया। वो पूरा दिन मेरा अच्छा गया। तब मैंने सोचा कि कल से जॉब भी चालू करूँ। रात हो गई, मैं सोने चला गया बिना भगवत गीता। वापस मेरे दिल में किसी के चलने की आवाज़ शुरू हो गई और खिड़की पर एक औरत खड़ी थी जो बोली, क्या हुआ, तुम तो डरते नहीं ना। मैंने लाइट चालू कर दिया, पर इस बार मैंने किसी घर वाले को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं मानेंगे और मैं भगवान का नाम लेके सो गया। इस बार 2 बजे मेरी मम्मी को भी मेरे रूम में से आवाज़ आई। मम्मी ने देखा कि कोई डरावनी शक्ल वाली औरत मेरे पैर के पास बैठी है। मम्मी बहुत डर गई, पर साथ ही उन्होंने हिम्मत दिखाई। वो चुपके से मंदिर में से गंगा जल लेकर आई और उसे औरत पर फेंका। वो औरत जोर से चीखी और खिड़की से भागकर चली गई। उसकी चीख पापा ने भी सुनी और वो भी वहाँ आ गए। मम्मी ने पापा को सब बताया और तभी मैंने भी हिम्मत करके पापा को सब बताया कि 2 दिन पहले मैं और मेरे दोस्त कब्रिस्तान पर दारू पीकर हंगामा कर रहे थे। पापा ने हमें खूब डांटा। बस हम सुबह होने का ही वेट कर रहे थे। तभी मेरी नज़र मोबाइल पर पड़ी तो देखा कि विजय और सुनील के 5 मिस कॉल थे। मैंने तुरंत दोनों को कॉल किया। उन लोगों ने भी एक औरत का जिक्र किया। वो दोनों भी बहुत डरे हुए थे। मैंने कहा मॉर्निंग को मेरे घर आ जाना। मॉर्निंग में हम सब उसी कब्रिस्तान में गए और वॉचमैन के पास गए। हमने उसे सब बताया। वॉचमैन ने हमें बाजू के एक दरगाह के मौलाना से मिलने को कहा। हम वहाँ गए। उस मौलाना ने एक चादर दी, कुछ फूल दिए और कहा कि ये उस कब्र पर चढ़ाओ जहाँ हमने पीकर हंगामा किया। हमारे साथ मौलाना भी आए और उन्होंने जैसा कहा वैसा हमने किया। साथ ही अपने इस बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगी। तब से हमारे साथ सब ठीक हो गया और हमारी लाइफ पहले जैसी हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं ध्वनि अगले हफ्ते फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ।